उत्तर प्रदेश का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा फिल्म सिटी के शिलान्यास का समय अब बेहद नजदीक आ गया है। फिल्म सिटी के नक्शे को भी यमुना प्राधिकरण ने स्वीकृति दे दी है। इस बाबत हमारे संवाददाता कैलाश चंद ने बोनी कपूर से खास बातचीत की, जिसमें बोनी कपूर ने बताया कि मैं जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर फिल्म सिटी के शिलान्यास की तारीख तय कर दूंगा। बोनी कपूर ने हमारे संवाददाता कैलाश चंद से खास बातचीत में बताया कि फिल्म सिटी का निर्माण 4 फेज में होगा। सीएम योगी के सपने को मैं एक मिशन की तरह मानकर काम करूंगा। गारंटी देता हूं कि मैं 18 महीने में शूटिंग शुरू कर दूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया नोएडा फिल्म सिटी की तारीफ करेगी, क्योंकि मुझे 50 साल का अनुभव है। कई फिल्म सिटी में मैंने काम किया, जिनमें से कई फिल्म सिटी सफल रही और कई असफल रही। इसलिए इसका निर्माण वर्ल्ड क्लास होगा। साउंड स्टूडियो एवं मेकअप रूम आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ के लोकल कलाकारों और प्रोड्यूसर्स को तरजीह दी जाएगी, सभी को विधिवत ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी जी ने जिस तरह से फिल्म सिटी बनाने के लिए हर तरह की मदद की, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उनके इस सपने को हर हाल में साकार करके दिखाऊंगा। अपॉइंटमेंट मिला है, हमारे नक्शे जो प्लान से अप्रूव हो गए। फर्स्ट फेज में हमारे स्टूडियो आएंगे, स्टूडियो में साउंड स्टेजेस जो होते हैं वो आएंगे, और मैंने आज वादा किया कि 18 महीने के अंदर आई विल सी दैट फिल्म शूटिंग बिगिंस इन आवर फिल्म सिटी. This film city is going to be a world class film city. We are coming up with the institute also in the second phase. There are 4 phases in the initial 3-year plan, but in 18 months we'll make sure the shooting begins out. The sound stages come up and it is established as a film city, or the kind of studios that we are planning to do, the kind of sound stages we are planning to do will match the international standards. And this is something which has become my mission. I want to make sure that this becomes a world-class film city. Yogi ji has shown so much of interest in this. It is his dream and it has become my mission. And I will make sure that entire UP, Yogi ji, Prime Minister Modi, everybody is proud of the efforts that we put in to make this into a world-class film city. सर ये जो फिल्म सिटी अब मेरा 50-52 साल का एक्सपीरियंस है फिल्म मेकिंग का। प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, कुछ 85 फिल्में मैंने बनाई है, भिन्न भिन्न लैंग्वेज में, 5 लैंग्वेज में मैंने फिल्में बनाई हैं, और एक्सपीरियंस है फिल्म मेकिंग का। और साथ में एक्सपीरियंस है फेलियर का भी। जो फिल्म सिटीज हमारे देश में, आज बॉम्बे में फिल्म सिटी है, करजत में एक फिल्म सिटी आई थी, हैदराबाद में है, चेन्नई में भी थी। इनमें से फिल्म सिटी के नाकामयाबी से मैं काफी सीखा हूँ। ये तमाम फिल्म सिटी जितनी आई थी, they were not successful, and sometimes you learn more from non-success of an enterprise. Why they didn't click? See, today if Ramoji Rao has come out of a situation where they are doing well, it is not just because of film shooting. I will be working and concentrating only to see that filmmaking becomes a kind of a delight for filmmakers to come and shoot out here. There will be equipment, there will be sound stages, there will be entire infrastructure which will become a dream of every filmmaker to come and shoot out here. The entire, the expenses of producers will come down because of the institute that we are coming up with. Institute mein every vertical, whether it is the camera department, whether it's the art department, whether it's the costume department, whether it's the डायरेक्शन डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट में सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। लोकल टैलेंट को हम नरिश करेंगे, लोकल टैलेंट को हम एनकरेज करेंगे, ताकि जो प्रोड्यूसर का काफिला आज हर सिटी से निकलता है शूटिंग के लिए, बाहर अपने शहर से बाहर निकलता है, तो कम से कम 100, 150, 200, 250, 300 जन लेके निकलते हैं। अब हमारा एफर्ट ये रहेगा कि जब वो इधर आए, हो सकता है वो इमीडिएटली फर्स्ट फेज में ना हो, डाउन द लाइन 2-3 years, 4 years के बाद जब वो इंस्टीट्यूट के मतलब पूरा फ्लरिश हो जाता है और लोग इधर आके सीख लेते हैं, लोकल टैलेंट को मतलब एनकरेजमेंट मिलते हैं और वो सीख जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो फिल्म प्रोड्यूसर बाहर से बड़ा काफिला लेके निकलते थे, दैट विल बी रिड्यूस्ड। जो पहले 200 आदमियों का यूनिट लेके निकलता था, हो सकता है आज इस फिल्म सिटी बनने के बाद सिर्फ 50 लोगों को लेके HODs और मेन टैलेंट आएगा, बाकी सब अवेलेबल होंगे यहाँ पे। जितने मतलब जो एंटायर क्रू विल बी अवेलेबल आउट हियर, द एंटायर the vendors will be here, the entire, everything will be streamlined in this place itself so that it becomes a pleasure to shoot here. And at the same time, I have spoken to Yogi ji today. As a country offers major incentive to foreign film producers to come and shoot in India,
there is a subsidy which is there in UP, and there are several other states which are offering subsidy. But the subsidy has got to be in proportion to the expense of the film production done in the state. So this kind of an incentive will definitely seduce filmmakers, not just from India, even from abroad. Abroad, when filmmakers come, the federal government, the national government, our Indian government gives them subsidy. So why shouldn't the UP state also give this kind of an incentive to our Indian filmmakers? So that will encourage them to come here, to shoot here, and that is how Film City will flourish. That is how this studio will be established, our Film City will be established world over. Because the aim is to make a world-class film city. योगी जी का सपना है, मेरा मिशन है ये, और मैं पूरा करके रहूंगा। 18 महीने के अंदर इधर शूटिंग शुरू करके ही रहूंगा मैं। बोनी कपूर ने बताया कि फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में बसाई जा रही है। इसके पहले फेज में फिल्म स्टूडियो बनाया जाएगा। ये 230 एकड़ में बनकर तैयार होगा। यमुना प्राधिकरण की ओर से फिल्म सिटी को जोड़ने के लिए 4 से 5 तरह की कनेक्टिविटी भी तैयार की जा रही है, ताकि फिल्म सिटी में आने वाले लोगों या कलाकारों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। फिल्म सिटी के पास से गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। इसकी लंबाई 71 किलोमीटर होगी, जबकि एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में पॉड टैक्सी चलाने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे को इंटरचेंज देकर फिल्म सिटी को सीधा जोड़ा जाएगा। बोनी कपूर ने बताया कि फिल्म सिटी को कनेक्टिविटी के हिसाब से यमुना अथॉरिटी ने काफी सजग बनाया है। जनप्रवाद से खास बातचीत में बोनी कपूर ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में बन रही इस फिल्म सिटी को देखकर राजस्थान सरकार से भी मुझे जयपुर में फिल्म सिटी बनाने का ऑफर दिया गया है, लेकिन इतने पास में दूसरी फिल्म सिटी बसना आसान नहीं होगा, क्योंकि जयपुर जाने के लिए अब कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही कम समय लगता है, जिसको शूट करने के लिए हम यहीं से आना जाना कर सकते हैं। बोनी कपूर ने बताया कि यहाँ के शासन की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए आज हम उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों के हिसाब से पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ की सरकार के समन्वय और प्रोत्साहन के चलते इस प्रोजेक्ट को लगाने का यहाँ पर हमने विचार बनाया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यमुना प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह से हमें भरपूर सहयोग मिला। यही वजह है कि हमारी फिल्म सिटी के उत्तर प्रदेश में पंख लगने शुरू हो गए हैं। हम फिल्म सिटी एक लगाएंगे ये और हमसे प्रोडक्शन उनके एफर्ट की मैं तारीफ करता हूँ। उनके एफर्ट से मैं बिल्कुल मतलब भावुक हो चुका हूँ कि इतना इंटरेस्ट मुझे लगता नहीं कि किसी स्टेट ने पहले दिखाया हो। आज कई स्टेट से जो फिल्म सिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बट ये शुरू तो योगी जी ने किया है। बियॉन्ड बॉम्बे एंड हैदराबाद एंड चेन्नई, he has made this effort to see that filmmakers from every part of the country gets an opportunity to shoot here, and there was a bidding process which was very transparent, and that's where we won the bid. And the government of UP also is a partner with us. They have a golden share. So obviously my endeavor and my team's endeavor will be to make sure that this effort that they have done, they have made to get a film city which will come up here is world class, and everybody is happy and shoot in peace out here. For instance, the other advantage would be we are very close to the airport. आज जहाँ पे भी हमारे फिल्म यूनिट जाता है, फिल्म क्रू जाता है, 40, 50, 30, 40 गाड़ियां हायर करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। यहाँ पे तो देखो रहने की फैसिलिटी होगी, शूटिंग करने की फैसिलिटी होगी। एयरपोर्ट से स्टूडियो 3-4 किलोमीटर दूर है, तो कोई 40-50 गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वैनिटी मैन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब मेकअप रूम वर्ल्ड क्लास हम बनाएंगे। सबकी मतलब जो भी जरूरत है फिल्म मेकिंग में, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी और टॉप क्लास चीजें अवेलेबल होगी। तो मैं समझता हूँ उन्होंने जो मतलब सोचा है इसके बारे में, जो ड्रीम किया है, मैं चाहता हूं कि इस ड्रीम को मतलब ऐसा पूरा करूं कि वो भी खुश हो जाए, स्टेट भी बेनिफिट करे और पूरे दुनिया में हमारे देश के बारे में चर्चा हो, थैंक्स टू द फिल्म सिटी विच विल कम अप इन यूपी। सर जिस तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।